बहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, उखाड़ी हुई जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें मुदब्बिरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीर। अल्लामा इकबाल एक जगह नौजवानों के हवाले से फरमाते हैं कि मैं नौजवानों को नसीहत करता हूँ कि वो तहरीयत और मादियत से महफूज रहें। अहले यूरोप की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मज़हब और हुकूमत को अलग-अलग कर दिया। इस तरह उनकी तहजीब रूह अखलाक से महरूम हो गई और इसका रुख बेरियाना मादियत की तरफ फिर गया। अल्लामा इकबाल रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब की ताबीर की जिम्मेदारी मुसलमान नौजवानों को देते हैं। और आखिर में इकबाल का एक शेर, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन कौसर हमसे मुखातिब थी और अभी मैं अपने अगली मुकर्ररा को दावत देने से पहले एक जो है गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर तकदीम और ताख़ीर के हवाले से कोई आपको गलती नज़र आए में तो वो सरासर मेरी गलती है, लेकिन मुझे ये भी गुमान है कि शायरों की तरह अदीब और दानिशवर जो है ना जूनियर सीनियर के चक्कर में नहीं पड़ते, वो देखते हैं कि कौन कैसी बात कर रहा है, बस उसकी बात पे ध्यान होता है। तो गुजारिश करूँगी डॉक्टर उस्मा अजीज़ साहिबा से, शेखुपुर रस्म हमारी मेहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मकाले का उन्वान है बच्चे कायदे आज़म और इकबाल की नज़र में। कायदे आज़म और इकबाल के अफकार और नज़रियात में बड़ी खूबसूरत मुमासलत पाई जाती है। दोनों इस बात से बाखूबी आगाह थे कि किसी मुल्क को कौम की सबसे अहम क़ुव्वत उसकी नस्ल नौ होती है, लिहाजा उसे सबसे ज़्यादा तवज्जो और अहमियत दी जानी चाहिए ताकि मुल्क के मुस्तक़बिल को महफूज किया जा सके। कायदे आज़म की शख्सियत में एक बहुत खूबसूरत रखरखाव मौजूद था। उनका मिजाज बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाला नहीं था। ऐसी शख्सियत से अमूमन ये तवक्को नहीं रखी जाती कि वो बच्चों से मोहब्बत और प्यार करने वाला होगा और उनकी मासूम शरारतों से लुत्फ़ अंदोज़ भी होगा, लेकिन उनकी ज़ात का ये पहलू बड़ा मुनफरद था कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। चंद एक वाक़यात बयान करती हूँ, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बच्चों को उनकी तरबियत के लिए क्या अंदाज़ इख्तियार करते थे। कायदे आज़म की बेटी जिसकी उम्र 13 साल थी, एक बार वो छुट्टियाँ गुजारने उनके पास आई तो आपने उसे कमाल अतातुर्क की किताब ग्रे वुल्फ पढ़ने को दी। इसका मकसद ये था कि बच्चे के ज़हन में बचपन ही से एक आइडियल इंसान का खाका बन जाए और वो भी अपने अंदर वही खूबियाँ पैदा करे। इसी तरह उन्होंने एक बच्चे की ऑटोग्राफ बुक में लिखा कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। बड़े होकर तुम भी इस बात को हमेशा याद रखना। सुन्नत नबवी की पैरवी में नसीहत करने का ये अनोखा अंदाज था। अच्छे काम पर हौसला अफजाई के लिए एक बच्चे के मनी ऑर्डर पर खुद दस्तखत किए और कहा, बच्चा मेरे दस्तखत देखकर बहुत खुश होगा। बच्चों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा उन्हें बहुत मुतासिर करता था। एक इज्तिमा में जब एक बच्चे को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते देखा तो उसे पास बुलाकर शाबाश दी। बस यहीं पे मैं कायदे आज़म के हवाले से दो वाक़यात को मुख्तसर करती हूँ। आगे इकबाल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इकबाल की शख्सियत भी अपने अंदर कई चिह्न लिए हुए है। एक दानिशवर, मुफक्किर, शायर और फ़लसफ़ी होने के साथ साथ उनकी शख्सियत का वो पहलू भी बड़ा खूबसूरत है जहाँ वो एक आम इंसान की तरह सोचते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं और वो उनकी निजी ज़िंदगी का पहलू है। इकबाल एक मुशफ़िक़ बाप की तरह अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त उन तमाम तकाज़ों को पेश नज़र रखना चाहते हैं जिन्हें पूरा करके वो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ मुआशरे में किसी आला मर्तबे और मकाम पर फाइज होता देख सकें। वो बच्चों से इंतहाई मोहब्बत करते थे। बच्चों के साथ हंसना, खेलना, शरारतें करना उनका मामूल था। अपने भतीजों को गोद खिलाया, उन पर शम्मा और तिफले शीरपाल और बच्चे जैसी नज़में लिखी। वो बच्चों से कभी सख्ती से पेश नहीं आए। अपने बेटे जावेद से नाराज़ होती तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे अहमक या बेवकूफ़ कहते।
जावेद से वालिहाना प्यार करते थे, कहते थे इसमें तो मेरी जान है। इकबाल की ज़ाती और निजी ज़िंदगी से हटकर उनकी शख्सियत के दूसरे रूप को देखें तो वो एक अजीम दानिश्वर और शायर का है। तो वहाँ भी उन्होंने नौनिहाल चमन को नज़रअंदाज नहीं किया। शायरी के इब्तदाई दौर में ही उन्होंने बच्चों के लिए लिखना शुरू कर दिया था। अगरचे ये हिस्सा महदूद है, लेकिन ये हर लिहाज से मुकम्मल है, क्योंकि इसमें उन्होंने बच्चों की ज़हनी आबियारी के लिए जो मवाद मुहैया किया वो एक जामे तरबियती निसाब से किसी तौर कम नहीं है। इसमें खेल कूद और मजाक को मौजूद सुखन नहीं बनाया, बल्कि फंदो नसाए जैसे संजीदा मौज़ूआत पर शायरी की। बांगे दरा में 9 नज़में हैं जो इकबाल ने बच्चों से मुतल्लिक़ लिखी हैं। ये नज़में अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा की गई हैं, लेकिन ये महज तर्जुमा बराए तर्जुमा नहीं, बल्कि बहुत खूबसूरत और आसान अंदाज में लिखे गए वो आशार हैं जिन्हें समझना बच्चों के लिए किसी और मुश्किल नहीं। उन्हें बच्चों से किस कदर दिलचस्पी थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से हो जाता है कि उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में मौजूद सख्त आमोज नज़मों का इंतखाब करके उन्हें उर्दू के सांचे में ढाल दिया। थोड़ा सा मुख्तसर कर देती हूँ। इकबाल के मैं सिर्फ यहाँ पे इकबाल की एक नज़्म का जिक्र करना चाहूँगी, और मेरा ख्याल है कि वो इकबाल की जो नज़्म है वो उसमें उन्होंने वो तमाम आशार लिख दिए, वो तमाम बातें कर दी हैं जो मेरे ख्याल में उनके एक आइडियल बच्चे में थी। और वो उनकी वही दुआ है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इकबाल मुतहरिक जिंदगी के शायर थे। उनके हाँ जिंदगी और उसके रंगो आहंग की फरावानी है। वो हसीन मुस्तकबिल के पैगंबर थे, मायूसी और नाउमीदी से बहुत दूर, जिद्द मुसलसल के कायल थे और बच्चों के अंदर उम्मीद की शम्मा रोशन रखना चाहते थे। उन्हें मुश्किलात और मसाइल का बहादुरी से मुकाबला करने की तलकीन करते थे। जरी बहादुर, रोशन ज़मीर, नडर और बेबाक बनाना चाहते थे। इकबाल को बच्चों से इस कदर मोहब्बत थी कि उनके लब नस्ल नौ के लिए हमेशा दुआ गो रहते थे और वो इख्तियार के उठते थे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। बहुत शुक्रिया मैम। और मैं गुजारिश करूँगी बच्चे इकबाल की नज़र में इस मौजू को लेकर हमारे दरमियान मौजूद हैं, लाहौर से तशरीफ लाए हैं डॉक्टर फजीलत बानो साहिब, उनसे गुजारिश करूँगी कि अस्सलाम वालेकुम। मेरा मकाला तो बहुत तवील है, बल्कि मैंने छोटे से किताबचे की शक्ल इख्तियार कर दिया है। इतना थोड़ा सा टाइम दे के आपको बता दूँ कि अदीब या शायर की लिखी हुई चीज़ बच्चों पे किस कदर असरअंदाज होती है, इसका एक छोटा सा वाक़या मैं अपनी ज़ात से बताती हूँ। बचपन में मैंने जब इकबाल की गाय और बकरी पढ़ी तो मैं कई दिन तक कभी बकरी बन जाती, कभी गाय बन जाती और वो मकान में घुराती रहती। अच्छा, फिर मेरी तसल्ली नहीं हुई तो मैं जिनके घर से दूध आता था तो मैं उनके घर गई तो उनकी अम्मा से पूछा कि अम्मा आपकी बकरी गाय से बातें करती है? तो अम्मा तो किसी काम की खपी हुई थी, कहती करती होगी, सानू की पता। तो फिर मैं बकरी के पास जाके करीब खड़ी होकर उसके मुंह को देखूंगी इसने किस तरह से गाय से बातें की होंगी, तब गाय को देखूंगी किस तरह से इसने जवाब दिया होगा। तो बच्चों पे वो जो इमेजिनेशन होता है हमारी शायरी का, हमारी कहानियों का, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अफसोस की बात ये है कि जिस तरह से हमने नौजवानों से इकबाल का कलाम छुपा के रखा है, इसी तरह से हमने बच्चों की नज़रें भी उनसे छुपा के रखी हुई हैं। वरना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की रट हमारे घरों में ना चलती। हम कहते कि बच्चों को इकबाल की कोई नज़म सुनाएं, इकबाल की कोई बात सिखाएं, तो हमारे बच्चे इकबाल से भी आशना होते जा रहे हैं। बस मैं इसके साथ खत्म करूँगी। मकाला मेरा पढ़िएगा ज़रूर, और हो सकता है कि वो एक छोटे किताब की शक्ल में ही शाया हो। बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने की, खास तौर पे हमारी ज़ात से जुड़े, हमारी यादों से जुड़े जो वाक़यात होते हैं वो बहुत मुख्तसर, ज़्यादा
آ چکے ہیں اور ہمارے درمیان ڈاکٹر جاوید منظر موجود ہیں. ان سے گزارش کروں گی سر کہ آپ کے خیالات کے ساتھ. بہت شکریہ. شکریہ آپ لوگوں کا اور وہ حقیقت ہے کہ جیسے ابھی فرمایا کہ مقالہ طویل ہے اور یہ طویل مقالہ اس کے میں عنوانات بتا دیتا ہوں. نسل نو کی تربیت اور اقبال کے تعلیمی افکار، یہ تو میرا موضوع ہے اور اس میں نے موضوع کو کئی حصوں میں بانٹا ہے. نسل نو کی تربیت میں درپیش خطرات اور مسائل. اس کے بعد کہا ہے کہ یہ مقالہ دے دوں گا اقبال کے تعلیمی افکار کے مقصد. اس کے بعد یہ مقصد تعلیم کیا تھا وہ اقبال نے اشعار کے حساب سے پیش کیا ہے اور نصاب تعلیم کو پیش کیا ہے اور اس میں بھی اشعار دیے ہیں. قرآن خوانی اور قرآن فہمی میں بھی انہوں نے علامہ اقبال کے میں نے اشعار اس میں پیش کیے ہیں. یہ یعنی مقالہ تو کافی طویل ہے مگر اس کے جو خاص باتیں ہیں لادینیت سے پاک دنیاوی اور فنی علوم کا اصول، یہ علامہ اقبال کا یہ بھی ایک کام تھا جو بہت ہے. نسل نو کی تربیت کا اہتمام کیا ہے علامہ اقبال نے یہ سب بھی. اور اس میں جو مجھے ان کے کام کے حوالے سے علامہ اقبال کا سارا کام بہت اچھا ہے اور اس کے ایک ایسی بات ہے جو میں یہاں سنانا چاہتا ہوں کہ میں سین فرانسسکو میں ایک لائبریری میں گیا. اس میں ایک لائبریرین تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ ایک میں آپ کو بہت اچھی چیز دکھانا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال کا کلام ہے اور جو غیر مطبوعہ ہے. اور میرے پاس وہ لے کے آئے کاغذ اور اس میں پلاسٹک میں وہ لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا اس کی فوٹو کاپی کر دی. میں نے اتفاق کیا ہے کہ ہمارے لائبریری میں یہ فوٹو پڑا گیا ہم کسی اور سے نہیں لیتے ان چیزیں کرواتے ہیں. تو آپ اس کو نوٹ کر رہے ہیں کاغذ دیا انہوں نے. میں نے بولا جب میں یہاں آیا لاہور آیا احمد جاوید میرے دوست اور دوسرے بھی ان سے میں نے کہا کہ یہ علامہ اقبال کی نظم ہے مسجد دلی کی جامع مسجد کی کہ سنگ بنیاد کے رکھنے پر یہ نظم ہے. تو انہوں نے پھر دیکھا اور غیر مطبوعہ کلام اور جتنا بھی علامہ اقبال نے رد کر دیا تھا کلام وہ سب دیکھا تو وہ کہیں نظم نہیں. بہر وہ نظم یہ تو محققین دیکھیں گے کہ وہ نظم علامہ اقبال کی ہے بھی یا نہیں. پر مجھے دکھائی تھی تو وہ میں نے بتا اس پہ انہوں نے کہا یہ وہ موقع ہے کہ کچھ شاہ جہاں ہیں موجود جن کی شاہی پہ وہ قربان فقیری کا جلال کر کے مجمع سے خطاب آپ یہ فرماتے ہیں سنگ بنیاد رکھے اس کا وہی نیک خصال جس نے ایک شبنہ قضا کی ہو تہجد کی نماز جس کے ایمان میں ایک لمحہ نہ آیا ہو زوال. جمع لاکھوں ہے مسلمان مگر سب نے خاموش کہ نہیں ایک بھی اس طرح کی موجود مثال. اس پہ خود ہاتھ میں بنیاد کر پتھر رکھ کر اس پہ خود ہاتھ میں بنیاد کا پتھر لے کر رکھتے ہیں آپ شہنشاہ بادشاہانہ جلال. رمز درویشی و شاہی نہ سمجھنے والے دیدائے دل سے ذرا دیکھ فقیری کی مثال. یہ نظم ہے جو میں نے وہاں کی تھی وہ ہے. اس کے علاوہ علامہ اقبال کے تو ہر کلام اچھا خاصا مجھے یاد ہے اور میں مختلف حوالوں سے بتا دوں. مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ شکوہ جو شکوہ جو حوالہ جو گزری ہوئی نسل کے بارے میں جو آنے والی نسل کے بارے میں وہ علامہ اقبال نے کہا ہے اور مستقبل کا حوالہ دیا ہے کہ یعنی وہ اس نظم کا یہ شکوہ اللہ سے فقر بدہن ہے تم کو ہے وجہ شکوہ تسلیم میں مشہور ہے. ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ساتھ خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم. نالا آتا ہے اگر لب پہ تو مجبور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ہر باب وفا بھی سن لے خو کرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم پھول تھا زیب چمن پر نہ پڑی شادی شمیم. شرط انصاف ہے صاحب الطاف و امید وہ گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نظر. تو ہی کہتے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے شہرت قیصر کا جو در وہ کیا سر کس نے توڑے مخلوق خدا غزلوں کے پیکر کس نے کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کا دائی ناروں کو اور پھر زندہ کیا تذکرہ انسانوں کو.
आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज कदर रूहों के जमी बोस हुई कौम हिजाब एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद आयात न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज बंदाओ साहबो मोताजो बनी एक हुए तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए मैं कहे कोनो मकाम सहारो शाम फिरे मैं तो हित का लेकर सफते जाम फिरे ओह में दस्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने सफेद जहर से बातिल को मिटाया हमने नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने तेरे काबे को जमीनों से बचाया हमने तेरे कुरान को सीनों से लड़ाया हमने फिर भी हमसे ये वफा है कि फिर भी हमसे ये गिना है कि वफादार नहीं हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं उम्मतें और भी है उनमें गुनहगार भी हैं इस वादे भी हैं वक्त मजपंदार भी हैं जिनमें काहिल भी है गाफिल भी है होशियार भी है सैकड़ों है कि तेरे नाम से बेदार भी हैं रहमतें हैं तेरी अभियान के काटों पर बात गिरती है तुम बेचारे अब इसके हवाले यानी ये जो शिकवा है ये अल्लामा इकबाल ने मैंने थोड़ा थोड़ा सुनाया ये कुछ तो बहुत तवील है और तो कहते हैं जब इसका खेल तो आबा हो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो मुनफैत एक है कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या जमाने में बनती यही बातें बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद मंजर के पुरजलाल खुर्शीदो अंदाज़े गुफ्तगू और कलाम इकबाल के बाद आपकी समातों में मिठास खोलने के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रही हूँ जो बहुत नफीस बाज़ोक और बहुत खुश मिजाज हर दम चेहरे पे मीठी मुस्कान सजाए डॉक्टर सोफिया यूसुफ हमारे दरमियान मौजूद है शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि अपने आज के मौजू पर इज़हार ख्याल फरमाएं डॉक्टर सोफिया यूसुफ। बहुत शुक्रिया शादी डॉक्टर जावेद मंजर की बात बोलना बहुत मुश्किल बात है लेकिन इकबाल की बात बोल अभी हम लोग आज ये हमारा सेशन है इसमें हम बच्चों और इकबाल और जिना के हवाले से ये सेशन था तो जिना के ऊपर तो डॉक्टर ने अच्छा रखा इकबाल के हवाले से हम जैसे मैं ये सिर्फ बताना चाहती हूँ जैसे कि हम हर वक्त हमको एक बहुत आम है जो हम कहते हैं कि जी बच्चे जो हैं वो हमारा कल है बच्चे जो हैं वो हमारी कौम के मेहमान हैं कौम का हमारा मुस्तकबिल जो है बच्चों के साथ है तो उसके ये सारे अल्फाज सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि इसके पीछे भी पूरा एक पूरा मकसद मौजूद है पूरी रवायत मौजूद है क्योंकि खुदा की जो ये कुदरत है खुदा का जो कारखाना है इसके अंदर एक के बाद एक आता ही रहेगा कोई किसी के लिए हमें ये देखना है कि हमारे पास अपने उन बच्चों के लिए जिनको हम आज अपना कल कहते हैं जिनको हम अपना मुस्तकबिल कहते हैं या जिनके हाथों में हमने अपने कौम और अपने मुल्क की बातें देनी है क्या हमने उनके लिए वक्त निकाला है क्या हम उनकी तरबियत के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं क्या हम ये समझते हैं कि जितनी तरबियत जितना वक्त हमारे माँ बाप ने हमें दिया हम इस काबिल हैं कि हम उनको दे सकें जब मैं आज का ये मकाला अपना थोड़ा बहुत कुछ कोशिश कर रही थी लिखने की तो मुझे अपने वालिद साहब बहुत याद आ रहे थे और उसकी वजह ये थी कि जब मैं मेरा कल छोटी थी 2-3 साल की 4 साल की होंगी तो जो पहली मुलाकात या पहला तारुफ मेरा हुआ था इकबाल के साथ उस वक्त हुआ था और उन्होंने वो नजर मुझे हमारा कमाल की बात है कि उन्होंने मुझे दूसरी कोई नजर नहीं उन्होंने मुझे हमारा पढ़ाई थी और आज वो और वही उनका जो बुनियादी बात थी वो थी और उसी से वो कहने की वजह ये है कि हम जब इकबाल को बोलते हैं या हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे इकबाल का जैसे जैसे इकबाल ने उसका ज़हनी इर्तिका हो वैसे वैसे उसने बच्चे का भी बिल्कुल आगाज़ में 1905 में जो कहते हैं इकबाल का पहला वाला जो हिस्सा है बांगे दरा का इब्तिदा 19वीं सदी के आखिरी कुछ सालों से लेके और 1905 तक वाला जो पहला पोर्शन है बांगे दरा का उसमें इकबाल बात करते हैं बच्चे के साथ और बच्चे के हवाले से उसमें नज़में हैं और जो उसमें सबसे खूबसूरत नज़म है वो उसकी अहले दिल की
جس میں سب سے زیادہ چیز جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ بچہ جو آغوش مادر میں ہے اور وہاں سے وہ اس پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی کائنات اس کی ماں کی اب ماں کی گود یہاں پہ بہت ہی بڑا ستارہ بھی ہے اور ایک ایسی تشبیہ ہے جو کہ بچے کو سب کچھ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس سے پہلے سیشن ہو رہا تھا وہاں مجھے وہاں پہ بات ہوئی کہ جی خواتین کا دماغ جو ہے وہ بڑا گندا ہو چکا ہے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے۔ تو کیا گھریلو جھگڑے کوئی پہلی دفعہ ہو رہے ہیں؟ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن کیا ان جھگڑوں میں ہماری ماں کے پاس یا ہمارے باپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے بچے کو دے سکتا ہے؟ وہ اپنی گود سے بچے کو دنیا سے آگاہ کرائے۔ اگر وہ نہیں کرواتا تو پھر بچے کے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا جو آج ہم فیل کر رہے ہیں، جو ہم آج محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بچہ زیادہ ایکسپوز ہو چکا ہے پوری دنیا کے سامنے جتنا ہم نہیں تھے۔ ہمارا بچہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھے ہوئے کسی بھی آدمی کے ساتھ ہو، کسی بھی شخص کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ وہ سارے ٹیبوز ہم توڑ دیں اور ہم اپنے بچے کو خود انٹروڈیوس کرائیں ان ساری باتوں سے جو اس کا حق بنتا ہے، جو وہ چھپ کے نہ جاننا چاہے، بلکہ وہ ہم سے پوچھ کے وہ جان لے، ہم سے پوچھ لے، ہم سے بات کر لے۔ بچے کی زندگی کا ابتدائی سال، پہلے سال پیدائش سے پہلے سے لے کر 5 سال تک اس کی زندگی جو ہے وہ وقت ہے جس میں اس کے دماغ کے 90% حصہ جو ہے وہ ڈیولپ، اور اس 90% اس کی برین کی ڈیولپمنٹ میں سب سے اہم چیزیں جو اس کے پاس آ رہی ہوتی ہیں وہ اس کی موٹر اسکلز ہوتی ہیں، وہ اس کی حسی مہارتیں ہوتی ہیں، وہ اس کی میتھمیٹیکل اسکلز ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ میتھمیٹکس میں، آج کل سارے بچے ذرا میتھمیٹکس میں کمزور ہیں۔ وہ اسکل تو جو اس کی ڈیولپ ہونی تھی 0 ایئر سے لے کے 5ویں سال تک، وہ ہم نے اس کی ڈیولپ کی۔ پھر ایک ایج آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کگنیٹو ایج، جو 8 سال کی ہے۔ ابھی 0 سے لے کے 5 تک تو بچہ کیوں اور کیسے پوچھتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے۔ اور 14 سال شدید قسم کی جو ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کنٹروورشل قسم کی ایج، جس میں ماں باپ بچے کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو مطلب نہ بچہ بڑوں میں فکس ہو رہا ہوتا ہے نہ وہ چھوٹوں میں فکس ہو رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اپنا دوست بنائیں، اس کے دوستوں سے زیادہ اس کے پاس آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اقبال بچے کے ساتھ کیسے اپنے ساتھ اس کو بڑا کر رہے ہیں۔ 1905 میں تو چھوٹے بچے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اسی کے جو دوسرا حصہ ہے اسی کتاب کا، اس میں جو ہے نا وہ فوراً ایک نظم ہے جو طلبا ہے علی گڑھ کالج کے طلبا کے، اس نظم کو اس میں، اور پھر آپ جائیں گے جیسے ہم بانگے ضرب کلیم میں آئیں گے، پورا ایک چیپٹر ہے تعلیم ہوتا، تو اقبال کا بچہ بھی جوان ہو رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ چل، اور یہ اردو کلام ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ پرشین، جیسے پہلا مقالہ تھا یہاں پہ پرشین کے حوالے سے آپ اس کو دیکھیں تو رموز اسرار خودی دیکھ لیں، رموز بے خودی دیکھ لیں، یا پیام مشرق۔ اقبال بوڑھوں سے بات نہیں کرتا ہے، اقبال جوان سے بات کرتا ہے، اقبال بچے سے بات کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ہے جس کی مجھے تربیت ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اقبال نے ہمدردی ہمیں سکھائی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے، یہ تو سوشل نارمز ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچے کے اندر ہمدردی پیدا ہو، تو اگر ہم اس کے سامنے وہ عمل کر کے نہیں دکھائیں گے تو وہ نہیں کرے گا۔ تو ایسے ہی تو نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کیسے بچے کو نصیحت کروں کیونکہ میں نے آج شکر کھائی ہوئی، میں تو کل کروں گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اقبال کے پیغام کو لے کے اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا ہوگا اور پھر اپنے بچوں کے سامنے اس ماڈل کو رکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ آج کے اس سیشن کو بے جا طوالت سے بچانے میں آپ تمام مقررین کا شکریہ بلکہ مبارکباد بنتی ہے، اور میں صاحبان صدر کے سامنے جو ہے کسی حد تک سرخرو ہوں کہ میں اپنے سیشن کو جو ہے وقت پر سم اپ کرنے کے قابل ہوئی۔ اس میں آپ سب کا تعاون اور بلکہ آپ سب کی طرف سے یہ سب کنٹریبیوشن تھا۔ اب میں بڑھتی ہوں جناب ہمارے آج کے اس سیشن میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب صدر جناب جواہر مرزا صاحب۔ انہوں نے کہا تھا